जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। जी ट्रक भक्ति चैनल से मैं प्रकाश कटवाल, चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज श्री बालाजी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के द्वारा राष्ट्रीय ज्योतिष संगोष्ठी का आज आयोजन किया गया है। ये हाथोस धाम के अंदर हमारे श्री बाल मुकुंदाचार्य महाराज जी के सानिध्य में ये ज्योतिष का ये कार्यक्रम आज रखा गया है, जिस संदर्भ में आपको हम लेकर आए हैं। आइए चलते हैं और महाराज श्री से कुछ वार्ता करते हैं। तो आइए चलते हैं, महाराज श्री से कुछ वार्ता करते हैं। महाराज श्री जय जय सियाराम। जय सियाराम। आज जो अपने राष्ट्रीय ज्योतिष संगोष्ठी पे ये सम्मान समारोह का ये जो आयोजन रखा, ये किस संदर्भ में, किस प्रकार आपकी ये मतलब आपने ये रखा है, क्या इस पे प्रकाश डालेंगे, कुछ बताएंगे? जय सियाराम, जय श्री बालाजी। आज सर्वप्रथम मैं गढ़वाल जी के इस चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के बाहर रहने वाले सभी वैष्णवों को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आने वाला अंग्रेजी वर्ष भी उनको मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना मेरे इष्टदेव बजरंगबली से करता हूं। आज गढ़वाल जी 19 तारीख पूर्णिमा रविवार का ये शुभ अवसर हाथोस धाम श्री दक्षिणमुखी बालाजी बाबा बालदास जी, बाबा गिरिवरदास जी इस सभागार में अध्यात्म एवं ज्योतिष संगोष्ठी का एक कार्यक्रम रखा गया है। ट्रस्ट के माध्यम से निरंतर ऐसे आयोजन रखे जाते हैं जिससे हमारी सनातन परंपरा, वैदिक साइंस, हमारे अध्यात्म और धर्म इस जगत को प्रचार प्रसार करके आगे बढ़ाया जाए, नई पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। इसमें आज मुख्य विषय था अध्यात्म। पिछले कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कुछ हारी बीमारियां हो रही है। तो हारी बीमारियों के पीछे क्या कारण है, क्या ग्रह गोचर हैं, क्या उनकी चाल और दशा दोष है, जिसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां, दुर्घटनाएं होती है और उसके निदान क्या हैं, उस पर आज विद्वानों ने यहाँ बताए। अभी द्वितीय सत्र में भी वो और ऐसे विद्वान आ रहे हैं जो बताएंगे कि अभी रोग हैं और रोगों का निवारण क्या है, उनके पूजा प्रार्थना दान, किन इष्ट की किन देवताओं की वो आराधना करें, ये सब विषय पर उन्होंने प्रकाश डाला। दूसरा, अध्यात्म। हर एक व्यक्ति को संपूर्ण जीवन में अध्यात्म पहले चाहिए। सुबह उठते ही पहले, जैसे किसी को चाय का लत होता है, किसी को और अन्य का होता है, मैं कहता हूँ सबसे पहला लत ही हमारा ये होना चाहिए कि हमें आध्यात्मिक होना चाहिए। जो व्यक्ति अध्यात्म जीवन हमारे सनातन परंपरा के नियम आधार पर जीता है और वह मानसिक चित्त से आध्यात्मिक रहता है, तो वह मानसिक और चित्त से आध्यात्मिक जो रहता है वो व्यक्ति तनाव में नहीं रहता, और तनाव में नहीं रहता तो उसको कोई बीमारी कभी छू नहीं सकती। इसलिए आज अध्यात्म को हम लोग अपने जीवन में कैसे साक्षात करें उसका, और कैसे अध्यात्म के जीवन को जीते हुए अपने जीवन को सुगम और मंगल में बनाएं, उस विषय को लेकर आज एक छोटा सा कार्यक्रम था। और इसी कार्यक्रम में जो पुराने रिटायर्ड अधिकारी थे, प्रोफेसर थे, संस्कृत डिपार्टमेंट में थे, गुरुकुलों में थे, जिन्होंने छात्रों को उपदेश देकर आगे बढ़ाया और पढ़ाया है, उन सभी गुरुजनों का यहाँ एक सम्मान करने का शुभ अवसर था। तो जो अभी कुछ नए आज के टाइम में ज्योतिष एक अंधविश्वास भी मानते हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोगों का मानना है इसको सटीक तरीके से उनका निवारण करना। जैसे कोई आपने बताया कि बीमारियां हैं, कुछ हारी बीमारी, जैसे अभी देश में एक बहुत बड़ी बीमारी महामारी चल रही है कोरोना, तो अभी इसके बारे में भी जैसे आपने बताया कि इस पे निवारण कुछ, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है कि जो लोग विश्वास नहीं करते ज्योतिष पे और कुछ लोगों का मानना बहुत अच्छा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? गढ़वाल जी, ये इसको हम इस तरीके से समझें कि अभी जैसे हम ऊपर यहाँ हॉल के अंदर यहाँ बैठे हैं और एक कार्यक्रम चल रहा है, 150 लोग यहाँ हैं, तो ये सब कब हुआ संभव? जब आप आए, आपने देखा और समझा, उन विद्वानों से पूछा कि क्या आयोजन था, क्या था, उन्होंने बताया और आपने प्रत्यक्ष देखा, तो आप मान गए कि हाँ इस प्रकार का। ये उसी प्रकार से बात है कि जो नए लोग या नई पीढ़ी के जो लोग नहीं समझते वो ऐसा कह देते हैं, तो उन लोगों को पहले इसको परीक्षा के लिए खुद को समझना होगा, अपने जीवन में उसका आत्म साक्षात करना पड़ेगा, तभी वो इस विज्ञान को समझेंगे। ये विज्ञान कोई पाखंड नहीं है, ये विज्ञान है हमारा आध्यात्मिक ज्योतिषकार वेद का ये विज्ञान है। और जो वेद विज्ञान से जुड़ गया, वो जो आप सोचो कि हजारों वर्ष पहले कब ग्रहण आएगा, कब क्या दुर्घटना घटेगी, कब चंद्रमा उदय होगा, किस तिथि पे कितनी तारीख को कितने बजे, कब सूर्य उदय होगा कितनी तारीख को कितने बजे, ये जब सारी गणनाएं हमारे पंचांग में हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे ऋषियों ने लिख दी है,
और हमारी दूरी बता दी है सूर्य चंद्रमा की। नासा और जो अन्य आज के शोध करते हैं वो संस्थाएं तो आज है, जब पुराने समय में नहीं थी। और जब उन्होंने लिख दिया पंचांग में, पूरा विज्ञान लिख दिया, पूरी दूरी लिख दी, गणना लिख दी, तो आप गोचर इत्यादि का सबके बारे में उल्लेख कर दिया, तो इस विज्ञान को आप कैसे झुठला सकते हो? ये विज्ञान तो पहले से था। और मैं आपको बता दूं कि संस्कृत और हमारा भारत का विज्ञान, ये हमारी पूरी विश्व को देन है। और हमारा भारत ही पहले कह दें कि पढ़ा लिखा था, गुरुकुल परंपरा से था, आध्यात्मिक था, और उसी ने पूरी दुनिया को दिया है। तभी तो भारत को गुरु शिखर पर, गुरु पथ पर विराजमान था। कुछ पश्चिम वाले आए, कुछ मुगल आए, उन्होंने इसको ख़त्म करने का प्रयास किया, लेकिन वे हो नहीं पाया। जो हज़ारों वर्ष पहले जहाँ राम जी का जन्म हुआ, तो मंदिर भी मौजूद है, वह संस्कृति भी मौजूद है। जहाँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान पहले भी थे और आज भी मौजूद हैं। तो हमारी सनातन विरासत को, परंपरा को, वेद को, हमारे इन पंचांग को, ज्योतिष को कोई झुठा नहीं सकता। कोई नहीं मानता है तो वो एक बार इसमें प्रवेश करे, वो मान जाएगा और कभी इससे दूर नहीं रह पाएगा। ये ऐसे विज्ञान है। तो उसी विषय को लेकर हम लोगों ने इस प्रकार के आयोजन रखे थे। नई पीढ़ी को जोड़ने का प्रयास है, कुछ नए शोध जो विद्वानों के हैं उन्होंने बताने का प्रयास किया है। और श्री बालाजी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट का उद्देश्य यही है कि हमारे वैदिक साइंस को, हमारी परंपराओं को, गुरुकुलों को, हमारी संस्कृत को, इसको बढ़ावा दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। अब ये नई जो पीढ़ी आ रही है, इस नई पीढ़ी को जुड़ने का अवसर किस प्रकार प्रदान होगा? देखिए, जब बीमारी आती है ना, तो आदमी अपने आप डॉक्टर ढूंढ लेता है। ये नई पीढ़ी को जब कोई समस्या आती है, जब रास्ता नहीं मिलता है ना, वे आध्यात्मिक दृष्टि से मानो, ज्योतिष के माध्यम से मानो, सत्संग और ज्ञान के माध्यम से मानो, वे अपने आप खींचे आ जाते हैं। चुंबक के पास में, चुंबक लोहा जो है वो चुंबक के पास खींचा आता है। तो हमारा अध्यात्म विज्ञान जो है, हमारा वैदिक विज्ञान है, ये चुंबक है। जब समस्या आती है तो अपने आप सब जातक आ जाते हैं, और अपने आप नई पीढ़ी जो है, जब लाभ मिलता है तो जुड़ जाते हैं। बाकी ऐसे दूर बैठकर कहने से नहीं कह सकते कि मैं चंद्रमा को नहीं मानता, वो जुटला दें। वो तो चंद्रमा को नहीं मानने, उसके कहने से क्या हुआ? चंद्रमा मौजूद है, प्रतिदिन प्रकाश दे रहा है। मेरा तात्पर्य है कि नई पीढ़ी सीखना चाहें, वो किस प्रकार से आपसे जुड़े, किस प्रकार से? देखिए, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, हमारे गवर्नमेंट के भी हैं, गुरुकुल भी हैं, हमारे आश्रमों के, मठों के माध्यम से भी हैं, जहाँ पर इस विज्ञान की जानकारी दी जाती है और समय समय पर शिविर लगाए जाते हैं। उसी को बढ़ाने के लिए श्री बालाजी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट काम कर रहा है। और अभी आने वाले समय में जब अगले कार्यक्रम होंगे तो आप उसमें ये देखेंगे, खुद साक्षात आपके सामने वो होगा प्रमाण कि हमने हमारे वेद विद्यालयों के माध्यम से, हमारे इस विज्ञान के माध्यम से देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी लोगों को जोड़ा है। और वो लोग इसको अपने जीवन का उपार्जन का साधन भी बना रहे हैं। इस कर्म को अन्य जो जाति के हैं, ऐसा नहीं ब्राह्मण ही हैं, अन्य अन्य जाति के हैं, अन्य अन्य समाज के हैं, अन्य अन्य धर्म को मानने वाले हैं, वो भी इस विज्ञान को, इस साइंस को मानते हैं। जैसे गीता को अब ये नहीं कह सकते कि गीता सिर्फ खाली हिंदुओं के लिए। गीता ग्रंथ में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई के बारे में नहीं है। गीता ग्रंथ जो है भगवान का उपदेश है। एक अध्यात्म गुरु होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते भगवान ने सबके लिए एक उपदेश समान दिया है। उसी प्रकार से हमारा वैदिक साइंस, हमारा विज्ञान जो है वो सबके लिए समान है, सबके सीखने योग्य है। और अपना तो लाभ करेगा, अपने साथ अपने लोगों का, जगत का भी, अपने देश का भी लाभ पहुंचाएगा। तो हम लोग आने वाले समय में वेद विद्यालयों की एक श्रृंखला ला रहे हैं हमारे संस्थान के माध्यम से, जहां हम लोग अंग्रेजी पढ़ने वालों को भी, हिंदी पढ़ने वालों को भी, संस्कृत पढ़ने वालों को भी, सबको हम लोग इस साइंस की जानकारी देंगे, उन्हें अध्ययन कराएंगे। कुछ महीनों का कोर्स करा के उन्हें हम लोग डिग्री होल्डर भी बनाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे महाराज श्री, आपकी जानकारी में एक छोटी सी बात मैं भी एक छोटा सा, बहुत ही तुच्छ ज्योतिष की वो रखता हूँ, थोड़ा सा जो। आपको बधाई, शुभकामनाएं। मैं तो कहूँगा हम सबको रखना चाहिए, क्योंकि ये वैदिक साइंस है, इसे प्रचार करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। और आइए चलते हैं और कुछ विद्वानों के बीच में। जय जय सिया राम। जय सिया राम। आपका पहले तो अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं आचार्य अनुपम जोली। 1994 से मैं ज्योतिष कर रहा हूँ और 98 से मैं निरंतर पढ़ा रहा हूँ। ज्योतिष, वास्तु और रमल, ये क्लासेस मेरे यहाँ चलती हैं। हालांकि सब्जेक्ट तो हमारे 10-11 हैं, पर ये मुख्य रूप से ये तीन क्लासेस मैं पढ़ाता हूँ। और अनिवार्य रूप से देश विदेश में मैं पढ़ा रहा हूँ। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेरी डॉक्यूमेंट्री भी है, जो लोग वहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ने में काम में आते हैं, लेते हैं। अभी कोरोना काल से 2 साल से अभी लोग नहीं आ रहे, पर विदेश से मेरे पास बहुत लोग पढ़ने आते हैं। तो आज जो ये ज्योतिष का जो आयोजन रखा गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या आपके मन के विचार हैं? हाँ,
देखिए, आज जो हमारा संसार है उसमें सुख सुविधाएं पूरी हैं। हम कहते हैं ना कि सुख और सुविधा, तो सुविधाएं पूरी है पर सुख पूरा नहीं है। सुविधाओं से मतलब यह है कि आज मेरे पास मोबाइल है, मैं पूरे घर से अपने कनेक्टेड हूँ, इतनी दूर यहाँ आया हूँ पर कनेक्टेड हूँ। गर्मी लगती है, हम एसी चला देते हैं, गाड़ी में बैठकर जाते हैं, परंतु इन सुविधाओं के बाद सुख नहीं है। पहले मतलब सुख सुविधाएं नहीं थी पर सुख था, और आज सुविधा है पर सुख नहीं है। तो सुख की तलाश में आदमी अपनी रूट की तरफ जाता है, अपनी जड़ों की तरफ जाता है। तो अगर हम बात करें तो हमारी जड़ों में क्या है? हमारी जड़ों में धर्म है, हमारी जड़ों में अध्यात्म है, और जो हमारी संस्कृति के अंदर जो हमारा असली विज्ञान है वो ज्योतिष है, वेद है, वेदांग है। तो अगर उससे संबंधित ये आयोजन नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी जड़ों से दूर चले जाएंगे। तो सुख प्राप्ति के लिए हम धर्म की शरण में, ज्योतिष की शरण में या अपनी प्राचीन विद्याओं की शरण में आते हैं, और ये हमें सही मार्गदर्शन देती है, हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देती है। तो बहुत खुशी की बात है कि महामंडलेश्वर आदरणीय श्री बाल मुकुंदाचार्य जी ने इतना अच्छा आयोजन किया, और इस आयोजन में बिना तामझाम के विद्वानों को यहाँ आमंत्रित कर, विद्वानों के अपने विचार, उनका अपना अनुभव सबने अपना अपना शेयर किया, जिससे कि क्योंकि अगर एक बात उन्होंने कही थी, मैं उसको भी रिपीट करूँगा, हम मरते दम तक विद्यार्थी रहते हैं, जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है, और उस अनुभव को जब हम एक मंच पे शेयर करेंगे तो शायद वो कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। हम अपनी बातें दूसरों को बताएंगे, दूसरों की बातें उनसे समझेंगे, और हर व्यक्ति एक दूसरे के ज्ञान से बढ़कर वो कई गुना बढ़ जाएगा। और शायद गुरु का मतलब ही होता है अंधेरे से उजाले की तरफ, और ज्ञान का भी मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने अंधेरे से उजाले की तरफ जाते हैं। तो इस प्रकार के आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए, जैसा आज यहाँ दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर हाथोस धाम में हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे वार्ता करके। तो महाराज श्री, एक बात बताइए, अगर कोई नई पीढ़ी इस ज्ञान को सीखना चाहे तो उसके लिए क्या मतलब? हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, वैसे अगर नई पीढ़ी को सीखना है तो पिछली जो गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर, तब मुरली मनोहर जोशी जी थे एचआरडी मिनिस्टर, यूनिवर्सिटी में डिग्री रूप में ज्योतिष को मतलब ओके किया था, और आज यूजीसी में लोगों को ज्योतिष की डिग्री मिल रही है। पर जहाँ तक मेरे पढ़ाने का सवाल है, उसमें एज का कोई बार नहीं है। उसमें जैसे कोई ग्रेजुएट होगा या कुछ होगा, एजुकेशन बार नहीं है, एज बार नहीं है, कोई देश का बार नहीं है, हर व्यक्ति सीख सकता है। क्योंकि मेरे यहाँ पर तो हम लोग हिंदी, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, पर अगर यूनिवर्सिटी में जाना है तो हम बिल्कुल मैं उसको ज़्यादा उसकी तारीफ ज़्यादा करूँगा, क्योंकि उसका बेस संस्कृत है। संस्कृत भी आना बहुत ज़रूरी है। हमने तो सर्वसुलभ कर दिया, परंतु अगर संस्कृत सीखकर अगर ज्योतिष विद्या को करेंगे तो हम खुद भी समर्थ हो पाएंगे बाकी ग्रंथों को समझने के लिए। जय सिया राम। जय सिया राम। जय नमः। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं दामोदर बंसल, गुरुदेव मेरे वृंदावन धाम में हैं, और तिरुपति बालाजी गद्दी, पुष्कर राजस्थान, सुधाबाई कुंड। मैं मानसरोवर में रहता हूँ, और व्यावसायिक रूप से नहीं, गुरु आज्ञा से, गुरु कृपा से और गद्दी की उससे मैं ये सामाजिक कार्य कर रहा हूँ। जहाँ तक विधा की बात है, ज्योतिष ज्ञान की बात है, आध्यात्म की बात है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। कोई अपने आप में पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो सिर्फ परमात्मा है। हम बात करते हैं इष्ट और अभीष्ट की। दो ही चीज़ है, अभीष्ट की पूर्ति इष्ट कर सकता है या साधन कर सकते हैं। ज्योतिष में साधन है, साध्य नहीं है। साध्य गुरु की शरण में है, गुरु ही हमें इष्ट से मिलाता है, और उसी से सारे समाधान हमें संभव है। वेदांग का रूप ज्योतिष जो नेत्र है, उससे हम आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, और उस पथ पर अग्रसर बढ़ सकते हैं समाधान की ओर। लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो सच्चा सुख जब आदमी को चाहिए, मानसिक शांति जिसको चाहिए, वो भौतिक संसाधनों से उपलब्ध नहीं हो सकती। और मंत्र की, गुरुदेव ने भी बताया, मुकुंदाचार्य जी ने, असीम शक्ति होती है। उसी कड़ी में मैं कहता हूँ, मंत्रस्य अधीनस्य देवता, मंत्रों के अधीन ही है देवता।
तो देवताओं को अगर प्रकट करना है तो मंत्रों का सहारा आपको लेना ही लेना पड़ेगा। और एक समय था जब मंत्र का काम था, तप का काम था, योग का काम था। आज सारा जीवन यांत्रिक हो गया है, तो यहाँ पर महत्ता मंत्र की भी है। यांत्रिक होने से सुविधाएं मिल सकती हैं, वैभव मिल सकता है, लेकिन जहाँ आत्मिक उन्नति, आत्म उत्कर्ष करना है, वहाँ अपने बारे में ज्ञान लेना और अपने बारे में जान लेना। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो ब्रह्मांड के जो ये 9 ग्रह हैं वो हमारे इस पिंड शरीर को चला रहे हैं, लेकिन आत्मा के उत्कर्ष के लिए हमें आध्यात्मिक ज्योतिष, आध्यात्मिक ज्ञान, गुरु की शरण इसके लिए अनिवार्य है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो आपने भी आध्यात्म की और ज्योतिष की 2 तरह की बातें की है, तो आध्यात्म और ज्योतिष में क्या अंतर है, कुछ बताएंगे? अंतर मुख्यतः कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। भौतिक सुख साधन जिसके अंदर हमें जीवन यापन करना है, उसके लिए ज्योतिष हमें संसाधनों का उपयोग करना, हमें जीवन यापन करना, हमें निरोगी रखना, ये सब सिखा सकता है या मार्गदर्शन कर सकता है। हमने सुना कि आध्यात्म और ज्योतिष में अंतर के बारे में, जैसे कि ज्योतिष एक साइंस है, विज्ञान है, लेकिन आध्यात्म एक अलग हिस्सा हो गया, इस बारे में? नहीं, मैं बार बार आपसे निवेदन यही कर रहा हूँ कि अलग नहीं है, इसको अलग करके ना समझें। वेदों में भी आध्यात्म का पूरा परिचय है। गुरुदेव शंकराचार्य जी रहे हैं या अनेक महामंडलेश्वर हैं। मैं ये कहता हूँ कि वेदांग के रूप में जब ज्योतिष का आता है तो इसका अपना एक महत्व है, इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। भ्रांति वही है कि हम इसको एक साइंस और उसके रूप से, खगोल के रूप से देख कर चलेंगे तो एक अलग बात। देश काल वातावरण के हिसाब से आध्यात्म की महत्ता तो सर्वत्र है। मैंने अभी HS रावत जी, आपने भी नाम सुना होगा, हाँ, तो उनका एक इंटरव्यू देखा मैंने चंद्र ग्रहण वाले दिन। तब एक 2 साइंटिस्ट बैठे हुए थे और वो दोनों मानने को तैयार नहीं थे ज्योतिष को वो अंधविश्वास मान रहे थे, अंधविश्वास की दृष्टि में। तो वो कहते हैं कि ये ज्योतिष आपकी साइंस नहीं है। तो इस बारे में आपको जब कहा जाए कि अंधविश्वास है, तो इसका किस प्रकार से आप उदाहरण देंगे कि ये हमारा सटीक जाए? देखिए, 2 मुख्यतः हैं जिसमें आपको अपनी ज्ञान से निर्णय लेना पड़ेगा कि तर्क हो रहा है, कुतर्क हो रहा है या वितर्क हो रहा है। हम बहस या तर्क कहीं कर रहे हैं तो उसका मुद्दा ये होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। हम विषयांतर करके इस पे आ जाते हैं कि आप गलत हैं या मैं सही हूँ। तो व्यक्तिगत रूप से मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता। साइंटिस्ट अपनी जगह हैं, उनका, मैं कह रहा हूँ कि उनका योगदान भौतिकता की तरफ है। भौतिक जो दिख रहा है जगत, बाह्य जगत जो है, पिंड रूप में जो जगत है, उसके ऊपर है। लेकिन उस पिंड के अंदर जो हमारा पंचभूत शरीर है, उन पंचभूत को गवर्न करने के लिए जो ग्रहों की स्थितियाँ बनी हुई हैं और उनकी एक क्वालिटी है। जैसे पूरे सोने का पहाड़ हो, चाहे 1 मिलीग्राम या उसका भी कोई 1,00,000वां हिस्सा हो, उसमें भी वही गुण तत्वतः मिलते हैं जो तत्वतः पूरे सोने के पहाड़ में है। तो इसको कहते हैं कि तत्वम असि। वेद कहता है कि मैं तत्व का ही एक हिस्सा हूँ और मुझ में भी वो के वही गुण है जो परमात्मा में है। तो वहाँ से हम तत्वमसि से लेके हम अहम ब्रह्मास्मि तक जब जाते हैं, तब ये यात्रा पूर्ण होती है। तो इस यात्रा में अलग अलग विधाएं हैं। अपने शरीर की प्रकृति को जानना पड़ेगा कि अम्लीय है, पित्त है, कफ है, तभी तो हम उसका आहार पे जाएंगे, योग पे जाएंगे, ज्योतिष पे जाएंगे, खगोलीय उस पे जाएंगे। देश काल वातावरण प्रभावित करेगा। मैं आज रशिया चला जाऊंगा तो आज वहाँ का वातावरण कुछ और होगा। मैं भारत में हूँ, कुछ और होगा। केरला चला जाऊंगा भारत में ही, तो वहाँ कुछ और अभी व्यवस्थाएं हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर को जब ऐसा प्रभावित कर सकती हैं, जो ज्योतिष क्यों नहीं ऐसा प्रभावित कर सकता? तो इसमें तर्क की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। लेकिन मैं उन साइंटिस्ट जो थे, जो चंद्र ग्रहण वाले दिन हमारे HS रावत जी, जिनको बहुत ही विद्वान माना जाता है, उनसे वो तर्क वितर्क कर रहे थे, तब मेरे मन में और एक वो आया कि अगर इस समय मैं होता तो मैं शायद इनको जवाब देता।
कि जिस प्रकार हम जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं उसमें एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसी प्रकार वही गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे इन 9 ग्रहों में है। आज तक क्या आपके साइंटिस्ट ये पता लगा पाए कि चंद्रमा में कौन सी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, मंगल में कौन सी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और बुध में कौन सी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है? आज तक कोई साइंस ये नहीं पता लगा पाया कि इसमें कौन सी शक्तियां हैं, कौन कौन सी गुरुत्वाकर्षण अलग, जबकि हर इंसान के अंदर गंध भी अलग अलग आती है। इंसान के अंदर भी गंध अलग अलग आती है। एक इंसान में अलग गंध मिलेगी, एक दूसरे इंसान में अलग गंध मिलेगी। उसी प्रकार हमारे जो ग्रह हैं उनमें भी ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो डिफरेंट तरीके की होती है। तो मैं उन साइंटिस्टों को ये कहता हूँ, जब 9 ग्रह अपनी अपनी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो प्रभाव हमारे पृथ्वी पे हम जो मानव 5 तत्वों से बना हुआ है उसमें, हाँ बताइए। अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ, आप बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं और मैं तो आपका बहुत साधुवाद करता हूँ कि आप इतना रुचिकर विषय लेकर और पत्रकारिता अपने व्यवसाय को मूर्त रूप दे रहे हैं। और वास्तव में मन के ही कारण हैं ये सारे कार्यक्रम। और दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने बताया, साइंस ने पता लगाया है कि किस ग्रह की वेवलेंथ कितनी है, वो कितनी दूरी से कितने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से या उसके अंदर कैसे विकिरणों से शरीर को प्रभावित कर सकता है। तो जहाँ पर पिंड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर पंचभूत शरीर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हमें इन 9 ग्रहों की प्रधानता अपने शरीर के अंदर देखनी पड़ेगी कि किस व्यक्तिगत रूप से मुझे, मेरे पिंड के रूप में, मेरा पिंड किन किन तत्व प्रधान से बना हुआ है। मेरे पिंड में आज के समय में खगोलीय वातावरण गोचर के हिसाब से आयरन की मात्रा ज़्यादा है या पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो अगर पानी का है तो फिर चंद्रमा से हो जाएगा, उसमें वही आ जाएगा, चंद्रमा मन से हो जाता है। तो चंद्रमा मन का कारक है। तो जैसे जैसे चंद्रमा अमावस्या की तरफ बढ़ता है हम डिप्रेशन और शंकाओं से आशंकाओं से बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे आज जैसे पूर्णिमा का दिन है, मैं ये कहता हूँ, तो आज देखिए सब प्रफुल्लित हैं, चाहे वो किसी भी उसके बने हुए हैं, है ना। तो सबके मन में एक सी एक विचारधारा के लोग हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है इस सृष्टि को चलायमान रखने के लिए। अन्यथा अगर ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति और आकर्षण खत्म हो जाए तो लोगों का चलायमान होना नहीं होगा, वो जड़ स्थिति में आ जाएंगे और जड़त्व को ग्रहण हो जाएंगे। तो जीवंत का उदाहरण है कि हम चलायमान बने रहें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके जो आज वार्ता हुई है इससे बड़ा ही मन प्रफुल्लित हुआ है और बहुत बहुत साधुवाद आपका जो आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया। जय जय सिया राम। धन्यवाद। जय सिया। आइए अब वार्ता करते हैं। हमारे साथ मुनीश दास जी महाराज श्री हैं। महाराज जी जय जय सिया राम। आज ये जो आयोजन रखा गया है, इस आयोजन के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? कुछ प्रकाश डालिए जो आज का आयोजन रखा है इस पर। श्री बालाजी कल्याण ट्रस्ट की तरफ से आज जो ज्योतिषी और अध्यात्म के बारे में जो बातें हुई, उन पर जो चर्चा की गई, उनके लिए मैं आपको संक्षिप्त में 2-1 वो घटना बताना चाहता हूँ जो ज्योतिषी क्या चीज़ है और आध्यात्मिक क्या चीज़ है। तो हमारे ज्योतिष के हिसाब से हमारे गुरुदेव थे, एक बार ट्रेन में सफ़र करके चल के आ रहे थे, तो उस टाइम पर उन्होंने एक सामने सीट पर बैठे हुए एक मौलवी थे, तो दोनों से बैठे उठे उनके दोनों की चर्चा हुई। तो चर्चा होने के बाद में दोनों आध्यात्मिक बातें करने लगे। आध्यात्मिक बातें करने के साथ साथ में एक दूसरे को प्रणाम करके कहा कि नहीं महाराज जी, आपका जो ज्योतिष जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो ज़्यादा बढ़िया है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं मौलवी साहब, आपका भी जो कुरान जो भी चीज़ है वो भी आपकी ठीक है। कहने नहीं, हमारा तो आपके ज्योतिष और अध्यात्म के सामने एकदम जीरो है। उसका मैं छोटा सा उदाहरण इसलिए बताता हूँ कि आपकी ज्योतिषी की गणना इस हिसाब से बताते हैं कि जैसे आज के 1 साल बाद या 10 साल बाद या 100 साल बाद सूर्य कब तो उदय होगा और कब अस्त होगा। और हमारी ज्योतिषी आपकी भाषा में, हमारे ज्ञान को यदि ज्योतिषी की भाषा में पूछे तो हमारे तो ईद का भी नहीं पता चलता कि ईद कब मनेगी। आपका चांद उदय होता है ना, उसके दूसरे दिन हमको पता लगता है कि हमारी ईद कब मिलेगी। ज्योतिषी और आध्यात्मिक ऐसे ज्ञान है जो शुरू साझे परंपरा के अनुसार बहुत पहले से चलाए हुए हैं, जो कम से कम भी आज के 5-6 हज़ार साल पहले से की जो गणित है उसका धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, किसी भी सरकार के माध्यम से, किसी भी अक्सर दूसरे आदमी के माध्यम से। इस तरह की बात है।
बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।